नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज विद ट्रांसपोज फंक्शन इन एमएस एक्सेल। दोस्तों, अगर आप पेज स्पेशल से ट्रांसपोज करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया, तो डेटा स्टैटिक हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोज फंक्शन यूज करते हैं तो डेटा डायनेमिक हो जाता है। मतलब ओरिजिनल डेटा चेंज होते ही ट्रांसपोज डेटा भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। मेरे पास एक प्रैक्टिस सेल्स डेटा टेबल है जिसमें हेडिंग्स हैं मंथ, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और प्रोजेक्टर। इसी टेबल पर हम कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अपनी पहली एग्जांपल में हम बेसिक ट्रांसपोज फंक्शन डायनेमिक सीखेंगे। सबसे पहले हम ब्लैंक एरिया में जाएंगे और यहां पे हमारे पास 9 रोज हैं, तो यहां से हम 9 रोज सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और हमारे पास कॉलम है 5, तो हम 5 रोज सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और यहां पे सीधा टाइप करेंगे इज इक्वल टू ट्रांसपोज, और यहां पे हम दे देंगे अपनी एरे की रेंज A1 से E9। अब दोस्तों, अगर मैं सीधा एंटर प्रेस कर देता हूं तो देखिए हमारा फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बिकॉज मैं यहां पर MS Excel 2016 यूज कर रहा हूं। अगर हमारे पास MS Excel 365 या एक्सेल 2021 होता तो ये सीधा प्रेस एंटर से कमांड चल जानी थी। लेकिन सिंस आई एम यूजिंग MS Excel 2016, तो मुझे यहां पे अपनी कमांड के साथ एंटर नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाना होगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं। मैं यहां पे जाऊंगा और दोबारा से 9 रोज सेलेक्ट 9 कॉलम सेलेक्ट करूंगा और 5 रो सेलेक्ट करूंगा और कमांड दूंगा इज इक्वल टू ट्रांसपोज। मैंने गलत टाइप कर दिया, इज इक्वल टू ट्रांसपोज, और यहां पे दे दीजिए एरे और प्रेस कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो देखिए जो डेटा हमारा रोज में था वो कॉलम्स में आ गया, डेटा ट्रांसपोज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं यहां पे जनवरी मंथ में लैपटॉप में 25 की जगह 50 करता हूं, तो देखिए हमारा यहां पे ट्रांसपोज डेटा में भी चेंज आ रही है। यानी हम कोई भी चेंज करते हैं तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। दोस्तों, इसे हम डायनेमिक लिंकिंग कहते हैं या ट्रांसपोज विद डायनेमिक कह सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि बिना कमांड के भी हम ट्रांसपोज अपने रिबन से ला सकते हैं। और रिबन में जाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे देखिए, हम यहां ऊपर आएंगे रिबन में और यहां प्रेस करेंगे फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्लिक करते ही हमारे को नजर आ रहा है फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। हमें जाना है फंक्शन लाइब्रेरी में, और फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर हमें नजर आ रहा है इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग, मोर फंक्शंस। तो हमें यहां पे ट्रांसपोज तो कहीं नजर नहीं आया। तो दोस्तों, ट्रांसपोज मिलता है लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी में। अब मैं लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी को क्लिक करता हूं तो देखिए, ये देखो यहां पे ट्रांसपोज छुपा बैठा है। दोस्तों, मुझे लगता है आपको अब ट्रांसपोज याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप फॉर्मूलाज में भी जाके, लुकअप रेफरेंस में जाके ट्रांसपोज को यूज कर सकते हो। चलो, अब हम एक और एग्जांपल यूज करेंगे। इस एग्जांपल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं।
और वो कॉन्सेप्ट है आउटपुट रेंज कंट्रोल। ट्रांसपोज फंक्शन में हम सिर्फ डेटा को उल्टा नहीं करते, बल्कि हम डिसाइड भी करते हैं कि हमें कितना रिजल्ट चाहिए। देखें, ओरिजिनल रेंज थी हमारी E1 से E9 तक, यानी 9 रोज एंड 5 कॉलम्स। अगर इसका फुल ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए, जैसे मैंने पहले किया, 5 रोज और 9 कॉलम्स का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ कुछ पार्ट का एनालिसिस करना हो तो ब्लैंक एरिया में सेलेक्ट करें 5 रोज और 3 कॉलम्स, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 3 कॉलम्स 1 2 एंड 3, और टाइप कर दीजिए इज इक्वल टू ट्रांसपोज, और यहां पे दे दीजिए पूरी रेंज A1 से E9 और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए, मैंने गलत बोला, प्रेस एंटर नहीं करना, बिकॉज मैं यहां पे MS ऑफिस या MS एक्सेल 2016 यूज कर रहा हूं, तो हमें एंटर करना है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। देखिए, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो देखिए एक्सेल ने सिर्फ उतना ही डेटा डिस्प्ले किया जितना मैंने आउटपुट एरिया सेलेक्ट किया था। इसका मतलब ट्रांसपोज फंक्शन फ्लेक्सिबल है, आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ये तब यूजफुल होता है जब हमें सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन एनालाइज करना हो, रिपोर्ट का एक पार्ट बनाना हो, प्रेजेंटेशन के लिए लिमिटेड डेटा चाहिए हो। दोस्तों, अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मोमेंट। यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए कि ट्रांसपोज फंक्शन सोर्स डेटा को चेंज नहीं करता, सिर्फ डिस्प्ले फॉर्मेट चेंज करता है, और आउटपुट साइज का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होता है। अब मैं बताता हूं एरे फॉर्मूला डिलीट कैसे करें। दोस्तों, अगर मैं सिंगल सेल पे क्लिक करूंगा और डिलीट करूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मैं सारे को सिलेक्ट करूं और डिलीट प्रेस करूं तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज स्टैटिक होता है, ट्रांसपोज फंक्शन डायनेमिक होता है, डेटा अपडेट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। पुराने एक्सेल में जो हमने अभी यूज किया उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर जरूरी होता है, और नए एक्सेल में सिर्फ एंटर। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक ट्रांसपोज फंक्शन इन MS एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए, और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।